दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की जो हमारी स्टोरी है ये एक शॉर्ट स्टोरी है और बहुत ही मज़ेदार कहानी है। सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा, साथ में आपको कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी पता चलेगा। और दोस्तों, इसका जो ग्रामर पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक चीज़ को आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है प्राइड एंड वेल्थ। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये दोनों शब्द जो हैं नाउन है। क्या मतलब हुआ? प्राइड का मतलब होता है किसी बात का घमंड या फिर अभिमान, और वेल्थ का मतलब होता है धन या फिर संपत्ति। तो क्या मतलब हुआ? अभिमान या कह सकते हैं घमंड और संपत्ति। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है दोस्तों, जब आप मेरे वीडियोस देखें तो यदि पॉसिबल हो तो आप कॉपी पेन लेकर बैठें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कई तरह के वर्ड मीनिंग बताता हूँ, आप उन्हें नोट करें। साथ में जो ग्रामर का स्ट्रक्चर होता है उसे भी आप अपनी सुविधा के अनुसार नोट करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ रिच ज्वेलर एंड एन आयरन मर्चेंट वर गोइंग समवेयर अलोंग विद देयर डोंकीज। क्या मतलब हुआ? वंस मतलब एक बार, आ रिच ज्वेलर मतलब एक अमीर ज्वेलर सुनहार, ज्वेलर मतलब सुनहार, एंड और एन आयरन मर्चेंट। आयरन मर्चेंट का मतलब होता है लोहा व्यापारी, मतलब मर्चेंट का मतलब सौदागर या फिर व्यापारी, मतलब कि लोहे का व्यापारी। वर गोइंग जा रहे थे, समवेयर कहीं, अलोंग विद देयर डोंकीज, अलोंग मतलब साथ, अलोंग विद देयर डोंकीज मतलब अपने गधों के साथ। और दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जब आप पास्ट कॉन्टिन्यूस में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और यदि आपका सब्जेक्ट कभी भी प्लूरल नाउन होगा तो उसके साथ वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक प्लूरल नाउन है, मतलब कि रिच ज्वेलर और आयरन मर्चेंट ये सब्जेक्ट हैं, और ये प्लूरल नाउन है, इसकी वजह से यहाँ पर वर्ब का प्रयोग किया गया है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? एक बार एक अमीर सुनहार और एक लोहे का व्यापारी कहीं जा रहे थे, अलोंग विद देयर डोंकीज अपने गधों के साथ। चलिए आगे देखिए। द ज्वेलर्स डोंकी हैड आ सिल्क क्लॉथ ऑन हिज बैक। क्या मतलब हुआ दोस्तों? यहाँ पर ज्वेलर के बाद आप देख सकते हैं एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है। एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग जब किया जाता है जब आप किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं, जिसकी हिंदी होती है का के की। तो आपको सिर्फ क्या करना होता है कि आपको एक एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना होता है कुछ भी जोड़ने के लिए। अब यहाँ पर ज्वेलर के साथ गधे को जोड़ना है तो यहाँ पर एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है। तो क्या मतलब हो गया? द ज्वेलर्स डोंकी मतलब कि सुनार का गधा हैड अ सिल्क क्लॉथ ऑन हिज बैक। दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है हैड ए सिल्क क्लॉथ, ये हमारा पास्ट का पॉजिटिव सेंटेंस है। जब हम किसी भी वाक्य में ये शो करना चाहते हैं कि पास्ट में किसी के पास कुछ भी था तो वहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द ज्वेलर्स डोंकी हैड अ सिल्क क्लॉथ ऑन हिज बैक मतलब कि सुनार के गधे के पास क्या था? हैड ए सिल्क क्लॉथ, एक रेशम का कपड़ा था, ऑन हिज बैक मतलब कि उसकी पीठ पर। बिसाइड्स, दोस्तों बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, एक और वर्ड होता है बिसाइड जिसका मतलब होता है साथ, लेकिन ये बिसाइड्स जिसका मतलब इसके अलावा। बिसाइड्स द डोंकी वॉज कैरिंग गोल्ड कॉइन्स एंड प्रीशियस जेम्स इन 2 लार्ज सैक्स। क्या मतलब हुआ? बिसाइड्स मतलब इसके अलावा, द डोंकी वॉज कैरिंग, और ये भी पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, डोंकी वॉज कैरिंग। और कैरी का मतलब होता है किसी चीज़ को ढोना या फिर ले जाना। जो डोंकी था, गधा था, वो कैरी कर रहा था मतलब कि ढोकर ले जा रहा था, वॉज कैरिंग गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्के, एंड और प्रीशियस जेम्स मतलब कि मूल्यवान कीमती रत्नों को, इन 2 लार्ज सेक्स का मतलब होता है ऐसे सीखे, ये थैला होता है और ये एस लगने के बाद ये प्लूरल हो जाएगा। और वो जो कि किस में थे? इन 2 लार्ज सैक्स, 2 बड़े थैलों में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि
इसके अलावा जो गधा था वो ढो रहा था, ले जा रहा था गोल्ड कॉइन, सोने के सिक्के और मूल्यवान रत्नों को इन 2 लार्ज सैक्स, 2 बड़े थैलों में। वेयर एज का मतलब होता है जबकि, द आयरन मर्चेंट्स डोंकी, और यहाँ पर भी एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब काके की, तो क्या मतलब हुआ वेयर एज जबकि, द आयरन मर्चेंट्स डोंकी, जबकि जो आयरन मर्चेंट का मतलब लोहे के व्यापारी का जो गधा था, वॉज सिंपल, वो बिल्कुल सिंपल था। सिंपल का मतलब होता है सादा, एकदम, वो एकदम सादा था। चलिए आगे देखिए। ही वॉज कैरिंग सम आयरन टूल्स, और जैसा मैंने आपको बताया कैरी का मतलब होता है ढोना या फिर ढोकर किसी चीज़ को ले जाना, तो क्या मतलब हुआ ही वॉज कैरिंग, वो ले जा रहा था, सम आयरन टूल्स मतलब लोहे के औजारों को, इन हिज सैक्स अपने थैलों में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ ही वॉज कैरिंग सम आयरन टूल्स इन हिज सैक्स, मतलब वह अपने थैलों में कुछ लोहे के औजारों को ढोकर ले जा रहा था। द ज्वेलर्स डोंकी वॉज फुल ऑफ प्राइड बिकॉज ही वॉज कैरिंग प्रीशियस गुड्स, क्या मतलब हुआ दोस्तों ये जो प्राइड है ये एक नाउन है, आप इसे नोट कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है घमंड या फिर अभिमान। तो क्या मतलब हुआ द ज्वेलर्स डोंकी, जो सुनार का गधा था, वॉज फुल ऑफ प्राइड, वो पूरी तरह से घमंड से मतलब अभिमान से भरा हुआ था। बिकॉज, क्यों भरा हुआ था, क्योंकि ही वॉज कैरिंग, क्योंकि वो ले जा रहा था, ढोके ले जा रहा था, प्रीशियस गुड्स मतलब कि कीमती चीज़ों को, और गुड का मतलब होता है सामान, तो वो कीमती सामानों को ढोकर ले जा रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अभिमानी अपने आप मतलब वो बहुत ज़्यादा अभिमान से भरा हुआ था। द मर्चेंट्स डोंकी वॉज काम, दोस्तों काम एक एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है शांत। तो क्या मतलब हुआ द मर्चेंट्स डोंकी वॉज काम, जो मर्चेंट का मतलब कि व्यापारी का, और ये जाहिर सी बात है लोहे के व्यापारी के बारे में बात हो रही है, जो व्यापारी का जो डोंकी था, गधा था, वॉज काम, वो बिल्कुल शांत था। चलिए आगे देखिए। एज जैसे कि, दे वर पासिंग थ्रू आ फॉरेस्ट, क्या मतलब हुआ दोस्तों, आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। पास थ्रू का मतलब होता है किसी जगह के या किसी भी चीज़ के मध्य से, बीच में से होकर गुजरना, उसे पासिंग थ्रू कहा जाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ एज जैसे कि, दे वर पासिंग थ्रू आ फॉरेस्ट, जैसे कि वे, और दोस्तों दे जो है वो एक प्लूरल नाउन है, जब किसी भी सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं तो वहाँ पर हमें दे का प्रयोग करना होता है, जो कि एक प्लूरल नाउन होता है। तो क्या मतलब हुआ एज जैसे कि, दे वर पासिंग थ्रू आ फॉरेस्ट, वे लोग एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। आ गैंग ऑफ डेकोइट, मतलब गैंग ऑफ डेकोइट मतलब डाकुओं के एक समूह ने स्टॉप्ड दैम, उन्हें रोका, और ये जो दैम है ये इन सब के लिए यूज़ किया गया है, और ये भी एक प्लूरल नाउन है। तो इस पूरी लाइन का मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे कि वो एक जंगल से होकर गुजर रहे थे वे लोग, अ गैंग ऑफ डेकोइट स्टॉप्ड दैम, जो एक गैंग था डाकुओं का, उसने उन लोगों को रोक लिया। चलिए आगे देखिए। द ज्वेलर एंड द आयरन मर्चेंट रैन अवे लिविंग देयर डोंकीज, क्या मतलब हुआ, और दोस्तों रन अवे का मतलब होता है भाग खड़ा होना, और ये सेकंड फॉर्म है रैन अवे। द ज्वेलर एंड द आयरन मर्चेंट, मतलब जो ज्वेलर था वो सुनहार था, एंड द आयरन मर्चेंट, और वो जो लोहे का व्यापारी था, रैन अवे, और वो दूर भाग खड़े हुए, लिविंग देयर डोंकीज, अपने गधों को छोड़ते हुए, मतलब अपने गधों को छोड़कर वो दूर भाग खड़े हुए। द डेकोइट्स लुक्ड फॉर द गुड्स, क्या मतलब हुआ लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, ये जो डेकोइट्स थे, ये जो डकैत थे, लुक्ड फॉर द गुड्स, उन्होंने सामानों को ढूंढा, मतलब उसके बारे में देखा, उन्होंने उसको तलाशा। एज जैसे कि, दे फाउंड नथिंग वैल्यूएबल विद द आयरन मर्चेंट्स डोंकी, दे लेट द डोंकी गो, क्या मतलब हुआ एज जैसे कि, दे फाउंड नथिंग मतलब कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला, और ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है, एज दे फाउंड नथिंग जैसे कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला, वैल्यूएबल मतलब कुछ भी कीमती नहीं मिला, विद द आयरन मर्चेंट्स डोंकी, और दोस्तों यहाँ विद का मतलब है पास से, विद द आयरन मर्चेंट्स डोंकी मतलब लोहे के व्यापारी के गधे के पास से उन्हें कुछ भी वैल्यूएबल मतलब कीमती सामान नहीं मिला। दे लेट द डोंकी गो, उन्होंने गधे को जाने दिया। चलिए आगे देखिए। देन फिर, दे ट्राइड टू टेक द गुड्स फ्रॉम द प्राउड डंकी, क्या मतलब डोंकी, क्या मतलब हुआ,
और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ट्राई टू टेक, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का ही वाक्य है, लेकिन इस वर्ब के अंदर एक दो वर्ब का प्रयोग करके इस वाक्य को बनाया गया है। तो जब आप कोई भी ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर आपको दो वर्ब का प्रयोग करना होता है तो इसका बिल्कुल ईजी स्ट्रक्चर होता है। आपको पहले उस वर्ब को लिखना होता है जो प्राइमरी मतलब जो उसमें मुख्य वर्ब है उसको पहले लिखना होता है, और वो टेंस के अकॉर्डिंगली आपको यूज़ करनी होती है। तो जैसे ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो इसके अंदर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है रूल के अकॉर्डिंगली। उसके बाद आपको टू लगाना होता है और टू के बाद आपको जो दूसरी वर्ब है उसका प्रयोग करना होता है। और ये चीज़ भी याद रखनी है कि टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, देन फिर दे ट्राइड टू टेक द गुड्स, फिर उन्होंने कोशिश की टू टेक द गुड्स सामान लेने की, फ्रॉम द प्राउड डंकी, उस घमंडी गधे से। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, उस फिर उन्होंने कोशिश की उस घमंडी गधे से सामान लेने की। आगे देखिए, दे बीट हिम अप, उन्होंने उसे पीटा, व्हेन ही रेजिस्टेड, रेजिस्ट करने का मतलब होता है प्रतिरोध करना, उसे रेजिस्ट कहा जाता है और ये सेकंड फॉर्म है रेजिस्टेड। तो क्या मतलब हुआ, दे बीट हिम अप व्हेन ही रेजिस्टेड, मतलब उन्होंने उसे पीटा जब उसने प्रतिरोध किया, मतलब जब उसने उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसे पीटा। चलिए आगे देखिए, ही देन लर्नड दैट प्राइड एंड वेल्थ इनवाइट ट्रबल, क्या मतलब हुआ। और दोस्तों यहाँ पर ये जो ही है ये गधे के लिए यूज़ किया गया, ही देन लर्नड, और ये लर्न की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है कुछ सीखना। ही देन लर्नड, फिर वो सीख गया, दैट की प्राइड एंड वेल्थ, जो मतलब घमंड मतलब अभिमान और जो संपत्ति है धन होता है, इनवाइट ट्रबल, वो परेशानी को आमंत्रण देते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी और एक मज़ेदार कहानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और जो कहानी का जो मैसेज है वो भी बहुत अच्छा है। कहानी का जो मॉरल है, जैसा हमने देखा कि ये जो घमंडी गधा था जिसे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ही महंगा सामान लेके जा रहा हूँ, जिसकी वजह से उसमें बहुत घमंड था, और जब उसकी उसी वजह से मार लगी तब उसे इस चीज़ का एहसास हुआ कि जो धन है या फिर जो अभिमान है उसकी वजह से परेशानियाँ भी आती हैं। तो दोस्तों ये एक छोटी सी कहानी थी, और यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपकी तरफ से कोई भी सुझाव हो। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।